Hello friends, so now today we will solve question number 6 of exercise 4.2. चलो, so let's start. क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं पहले. क्वेश्चन काफी बड़ा है, देखते हैं पहले इसको समझते हैं क्या कह रहा है. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. एक कॉटेज इंडस्ट्री है और वो बेसिकली कुछ पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं एक दिन में. ठीक है, अच्छी बात है. It was observed that on a particular day, एक पर्टिकुलर दिन पे ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि the cost of production of each article, एक आर्टिकल का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको बनाने में जो पैसा लगा है वो 3 ज्यादा था. किससे? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. तो देखो एक दिन में जितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ है तो प्रोडक्शन कॉस्ट उसके 2 गुना से 3 ज्यादा था. देखो ऐसे समझो. सबसे पहले क्या कह रहा है, देखो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स. इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स. मतलब एक दिन में उस कॉटेज इंडस्ट्री ने एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस किया. ठीक है, हमें पता नहीं है कितना प्रोड्यूस किया, तो एक्स आर्टिकल हमने मान लिया कि एक दिन में एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस किया. ओके, अब क्या कह रहा है, जो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है. अब देखो आर्टिकल अगर प्रोड्यूस हुआ है, कोई भी चीज को प्रोड्यूस किया गया है इंडस्ट्री में, तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लगेगा. तो नाउ देखना ध्यान से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगा, cost of production of that article will be equal to, देखना क्या कह रहा है, the cost of production of each article, मतलब उस आर्टिकल का, ऐसे लिख देते हैं the cost of production of each article. तो ये ज्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, तो each article will be equal to 3 more than, 3 ज्यादा है किससे, twice the number of article produced. तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितना प्रोड्यूस हुआ है, x, इसका ट्वाइस तो 2x, और इससे भी 3 ज्यादा 3 मोर, तो लो +3. तो x आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ, उसको प्रोड्यूस करने में इतना खर्चा आया है. क्लियर. अब आगे क्या कह रहा है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब एक आर्टिकल को बनाने में कितना पैसा लगा, देखो 2x + 3. तो कितना आर्टिकल बना था, x आर्टिकल बना था. तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगा, देखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हम निकालें तो वो निकलेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी इक्वल टू जितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ है. तो देखो नंबर ऑफ आर्टिकल कितना प्रोड्यूस हुआ है एक दिन में, x. तो नंबर ऑफ आर्टिकल, ईच आर्टिकल, सॉरी यहाँ पे हम नंबर ऑफ आर्टिकल लिखेंगे, मतलब एक दिन में जितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ है. सो नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. ठीक है, चलो तो कितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ एक दिन में, एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ है, और एक को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट कितना है, 2x + 3 है. आई होप इट इज क्लियर. चलो अब इसका टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 90 रुपीज. बस इसको सॉल्व करना है, दैट्स इट. चलो तो सॉल्व करते हैं इसको. नाउ 90 विल बी इक्वल टू, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस x को 3 से करो तो 3x. सो फाइनली मेरे पास इक्वेशन क्या बन गया, देखो मेरे पास इक्वेशन बन गया 2x² + 3x - 90 = 0. क्लियर. चलो अब a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, इसको हम सॉल्व कर देंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, अब इसको सॉल्व कर देंगे. तो a का वैल्यू है 2. ठीक है, और c का वैल्यू कितना है, -90. ac निकाल दो, सो a × c, 2 × 90, इग्नोरिंग द माइनस साइन, 180. ठीक है, तो अब देखो अब हम क्या करेंगे, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे इन सच अ वे कि प्लस माइनस करने पे 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 180 AC के बराबर आना चाहिए. अब वो दो नंबर कैसे मिलेगा, यहीं से मिलेगा, इसी के हेल्प से. चलो इसको ब्रेक करते हैं. सो 2 90 हो जाएगा, फिर 2 45 हो जाएगा, फिर 3 से लगा देंगे तो 15 हो जाएगा, फिर 3 से लगा देंगे तो 5 हो जाएगा. तो 5 नंबर मेरे पास आ गया. ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, आ जाओ. मुझे क्या चाहिए, प्लस माइनस करने पे 3 चाहिए. ठीक है, देखते हैं. सो 2 2 = 4,
okay, and 4 3s are 12, perfect, and 5 3s are 15. देखो 12 into 15 180 और 15 minus 12 will be 3 हो गया. So यहाँ पे हो जाएगा प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे 2 और 15 में तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, 2 और 12 में कॉमन हो रहा है, 15 और 90 में कॉमन हो रहा है, तो इसको हम स्वैप कर देंगे या हम इसको ऐसे लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा. देखो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस 12x, यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस 12x, यहाँ पे लिख देंगे प्लस 15x. बात तो वही हुआ, अब कॉमन निकल जाएगा. चलो यहाँ पे 2x कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 प्लस 15 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6 विल बी इक्वल टू 0. अब यहाँ पे क्या कॉमन है, x माइनस 6 कॉमन ले लो, तो x माइनस 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. नाउ देखो अब बेसिकली x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इससे हमारा एक आंसर आ जाएगा, और 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 इससे हमारा दूसरा आंसर आ जाएगा. ओके चलो, सो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 6 हो गया, और यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 15 अपॉन 2. तो ये तो निगेटिव में आंसर आ गया माइनस 7/7.5. तो क्या नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस निगेटिव में हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसको हम इग्नोर कर देंगे. तो पॉजिटिव हो सकता है, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 6. मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 6 आर्टिकल एक दिन में प्रोड्यूस किया जा रहा है. ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर निकालें तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 6 प्लस 3, सो 2 6 12 प्लस 3, तो कितना हो गया, उसका कॉस्ट लग रहा है 15 रुपया, 15 रुपीज. ओके, सो ये 6 नंबर ऑफ आर्टिकल एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज हाउ मच, 15 रुपीज. गॉट इट?